हेलो एवरीवन। तो आज मैं किसी अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है बट लाइफ से तो रिलेटेड हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि लाइफ में दो ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक तो होती है आपकी जॉब और दूसरी होती है आपकी शादी। क्योंकि 20 साल बाद, मतलब 20 से 25 साल बाद इंसान पूरी ज़िंदगी जॉब के साथ रहता है और शादी के साथ, मतलब जिस अपने पार्टनर के साथ। और अगर गलत पार्टनर या जॉब दोनों गलत निकल जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट झंड है, क्योंकि तुम आधा टाइम जॉब को दोगे, आधा टाइम पार्टनर को दोगे। और अगर दोनों में से कोई एक भी गलत निकला तो तुम्हारा लाइफ वैसे झंड हो जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम होते जा रहा है, मैं अपने आसपास ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैंने एक चीज़ देखा है कि आजकल लोग शादियों से बहुत नफरत करते हैं। और पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एक शादी खौफ की तरह लगने लगता है। जब कोई मेरी शादी के बारे में बात करता है टाइम फील होने लगता है, मतलब इतना ज़्यादा एंजाइटी या फिर डर शादी को लेकर। क्योंकि इस चीज़ में हमारी गलती नहीं है। इस तरह से अपन न्यूज़ देख रहे हैं और अपन घर पे देखते आए हैं, उस तरह से तो यार शादी से भरोसा उठना कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल, पहले शादी क्यों करते थे? क्योंकि लड़की कमाती नहीं थी तो उसका पेट पालने के लिए कोई चाहिए था, मतलब कोई आदमी चाहिए था। क्योंकि पहले आदमी जॉब करते थे, तो चलो शादी हुआ, उसको पार्टनर मिल गया तो ये कमाएगी और ये कमाएगा और ये खाना बना कर देगी, इसलिए शादी होती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है। और रही बात बच्चे पैदा करने की, तो ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की, कि शादी बस इसलिए करने की, अरे नहीं, पॉपुलेशन कम है तो बच्चे पैदा करना है इसलिए शादी किया जा रहा है। अब ऐसा रीज़न नहीं है। बट फिर भी चलो ये सब हटा देते हैं। तो ये सब शादी का रीज़न था, लेकिन ये भी रीज़न था कि एक पार्टनर मिले जो लाइफ टाइम तक साथ हो, जिसके साथ शेयर करे हर चीज़, हमें अकेलापन फील ना हो। बट ऐसा रियल में देखा गया, या हम खुद देखते हैं कि सच ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जब पार्टनर हमें मिलता है तो हमें लाइफ टाइम तक अकेला फील नहीं होता है, हम साथ में सफ़र काटते हैं। सच बिल्कुल अपोजिट होता है जब हम अपने घर में देखते हैं। क्योंकि इंडिया में 90% मैरिज, 90% तो नहीं, 98% मैरिज अरेंज मैरिज होती है, 2% लव मैरिज होती है। लव मैरिज में भी सेम ही हाल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि हमारे यहाँ शादी होती ही, मतलब ये हम बोलते हैं कि भगवान ने जोड़ी बना दी ये वो, बट ये सब नॉनसेंस चीज़ें। जोड़ी भगवान बिल्कुल नहीं बनाते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान जोड़ी बना रहे हैं। क्योंकि देखो यार, हम लोग शादी क्या देख करते हैं, एक तो लड़की गोरी होनी चाहिए, ऊपर से थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कास्ट अपनी होनी चाहिए, ठीक है। और लड़का को क्या देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, अगर सरकारी नौकरी ना हो तो अच्छा पैसा वाला होना चाहिए, और इसमें भी कास्ट तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो फिर यहाँ पे भगवान जोड़ी बना रहे, ये कहाँ से आ गया ये चीज़? भगवान चलो सब चीज़ देख ले, तुम्हारे बारे में बेटर ढूंढते तुम्हारे लिए, बस कास्ट, भगवान को तुम्हारे जात से कोई मतलब नहीं है, तुम किस कास्ट के हो या फिर किस चीज़ से हो, तुम भगवान को तुम्हारे कास्ट से लेना देना ही नहीं है। और वही अगर जो कोई इंसान दूसरे कास्ट में शादी करता है तो कैसे माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं? वहाँ पे क्यों ये नहीं बोलते कि अरे ये जोड़ी भगवान ने बना दी? तो इसलिए मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता भी है। हमारे यहाँ शादी होती ही इस बेसिस पे है कि लड़का का पैसा और लड़की का लुक। तो जब शादी पैसा और लुक पे हो रहा है तो उनके बीच प्यार का है। और जब प्यार ही नहीं है तो इंसान अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75-75% हिस्सा उस इंसान के साथ कैसे गुजार सकता है जिससे वो प्यार ही नहीं करता है, जिसकी दोनों बस साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि एक के पास रंग रूप और सुंदरता है और एक के पास पैसा है। तो सोचो ना, एक टाइम बाद पैसा और रंग रूप दोनों से ही मन भर जाता है। तो हमारे यहाँ तो 98% रिश्ते ही ऐसे जुड़ते हैं कि बस शकल और बस रंग रूप और पैसा से, तो उनके बीच प्यार रहेगा ही कहाँ से? और इसलिए जब मैं अपने आसपास देखती हूँ, जो हमारे सोसाइटी है और हमारे मतलब पेरेंट्स वगैरह हैं जो बहुत आदर्श रूप में मानते हैं कि देखो ना, उनके माँ बाप ने उनके लिए लड़का सेलेक्ट किया या फिर लड़की सेलेक्ट की, उन्होंने लव मैरिज नहीं की, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। उनकी बेटी ने खुद के लिए लड़का सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सेलेक्ट किया। आप अपनी बच्चों को शादी कर रहे हो और उनको इस लायक भी नहीं समझते कि वो अपने लिए अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर पाए, तो फिर शादी में पूरे टाइम रहना और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो निभाने लायक, आप उसे समझ सकते हो? तो ये थोड़ी अजीब बात है, पर ठीक है। तो हमारे यहाँ, मतलब मेरे दादा दी, मतलब मुझे ऐसा बोलते हैं कि मेरे यहाँ किसी लड़की ने लव मैरिज नहीं किया, किसी ने नाक नहीं कटवाया, तुम भी मत कटवाना। हालांकि मेरे अंकल ने किया है तो लड़कों का तो वैसे भी छुप जाता है। बट मैं अपने अंकल को देखी हूँ या फिर मैं अपने पेरेंट्स को देखी हूँ जिनका अरेंज मैरिज हुआ है, उनके लाइफ में कोई खास डिफरेंस नहीं दिखता। जैसे मेरे पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग रिलेट कर पाएंगे कि जिनका खास करके अरेंज मैरिज हुआ, और लव मैरिज का मुझे नहीं पता क्या होता है उतना ज़्यादा, बट जिनके घर में पेरेंट्स को अरेंज मैरिज हुआ हो या अपने आसपास, तो एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सन वो बहुत अच्छे इंसान हो, बट एज अ हस्बैंड वो मुझे उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। हमेशा पैसे के लिए चिक चिक, और पता नहीं मुझे क्यों
प्यार नहीं दिखता उनमें। बस एक इंसान साथ रहता है तो हमें एक दूसरे की आदत हो जाती है, इस टाइप का लगता है कि हाँ चलो आदत हो गई है। बट प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं है किसी के लिए। कोई एक बीमार पड़ रहा है तो उसे केयर कर रहा है, बट वही इंसान बहुत दिन तक बीमार है तो एक टाइप का वो ताना देने लगता है कि तुम्हारा तो रोज का है ये वो। अगर तुम्हारी मदर जॉब नहीं कर रही है, तुम्हारे फादर जॉब कर रहे हैं, तो मोस्टली घर में ऐसा होता है कि इवन तुम्हारी मदर दिन भर तुम्हारे अपने बच्चों को पाल रही हैं, 10 लोग खाना बना रही है, अपने हस्बैंड का ख्याल रख रही है, फिर भी हस्बैंड आके ताना देते तुम करती क्या हो दिन भर, मेरे पैसों पे पल रही हो। तो इसमें प्यार कहाँ है? कुछ नहीं। तो फिर हमारे यहाँ और खास करके अभी भी ऐसा लोगों का मेंटलिटी है कि एटलीस्ट लड़की तो चाहिए जो जॉब करने वाली ना, जो खाना बनाने वाली हो। लड़कियों को खाना बनाने वाली चाहिए। और जब एक टाइम आता है, कुछ टाइम बाद जब दिख जाता है कि लड़की आप जॉब नहीं कर सकती, वो पढ़ाई से कोई दूर हो चुकी है, तो उसको ताने मिलना स्टार्ट हो जाते हैं अपने हस्बैंड से और इन लॉज वगैरह। तो काफ़ी है, जब हस्बैंड से मिल रहे हैं तो बाकी उनके सास ससुर और इन लॉज वगैरह क्या ही करेंगे, वो पता ही होगा। तो यही सब चीज़ें देख के मुझे अरेंज मैरिज से नफरत हो गया बिल्कुल भी। और लव मैरिज में कोई दूध का धूला नहीं होता, उसमें भी सिचुएशन जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक तो बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन जैसे शादी हो चुकी है वो भी ऑलमोस्ट अरेंज मैरिज की तरह ही कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ना, और खासकर इतने पैसे की प्रॉब्लम होती नहीं जितना लड़ते रहते हैं एक मिडिल क्लास में अपने वाइफ से ही हर चीज़ के झगड़ा। अगर माँ बाप गलत हो तो भी उन्हें गलत ना बोलना, वाइफ इतना सफ़र कर रही हो तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। इवन मैंने देखा है खुद की फैमिली में कि अगर हस्बैंड सफ़र कर रहे हो तो वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन वाइफ सफ़र कर रहे हो उनके लिए नॉर्मल, लेकिन उनको लगता है कि तो हमेशा ही सफ़र कर रही थी, इसका सिचुएशन तो हमेशा से ही ऐसा था। और मैंने ये भी देखा है कि अगर वाइफ ने जो स्टार्टिंग में बहुत दुख सहा हो अपने इन लॉज से, और धीरे धीरे फिर भी वो उस समय किसी भी तरह उसमें लड़ी हो उस सिचुएशन से और वो बाहर निकली हो, लेकिन जब फिर भी उसे ये बोला जाता है कि अरे कोई बात नहीं, सबको माफ़ कर दो, मतलब अपने सास ससुर की सेवा करो, अरे वो है तो तुम्हारे माँ बाप ही। तो मुझे समझ नहीं आता कौन से माँ बाप। अगर अपने माँ बाप को मुझे अपना माँ बाप मानने के लिए बोल रहे हो अभी इस टाइम बाद, तो तुम उस टाइम अपने माँ बाप को मुझे अपना बेटी मानने के लिए क्यों नहीं बोले थे? तो तुम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिसने मेरी पूरी जवानी, क्योंकि जब इंसान शादी में जवान ही रहता है, तो जिसने मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, एक मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया, इतना दुख दिया मुझे, और जब वो बुढ़ापा में आ रहा है तो मैं उसकी सेवा करके अपना जो बचा कुचा एज है वो भी गवा दूँ, तो ये किस तरह एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, अगर तुमने मुझे अच्छा ट्रीट किया होता है, बेटी की तरह रखा होता, तो मैं करती, क्यों नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुमने मुझे कभी भी बेटी समझा ही नहीं, तो तुम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उन्हें अपने माँ बाप समझूं? और ये चीज़ मैंने अपने घर में देखा है, अपने आसपास देखा है कि कितना भी लड़के के माँ बाप खराब हो, कुछ भी हो, वो अपने माँ बाप को कभी नहीं बोला कोई बात नहीं, माँ बाप हैं ये वो, लेकिन एक टाइम बाद अपनी बीवी, जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तो बूढ़े हो जाने के बाद वैसे भी इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, तो फिर वो अपनी बीवी को ताना देना, कोई बात नहीं तुम करो, वो ऐसे थे, वो माँ बाप थे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें पैदा किए हैं, पोसा पाला है। तो मुझे समझ नहीं आता कि पैदा तो जानवर भी अपने बच्चों को करता है, वो भी पोसता पालता है, तो वो अपने बच्चों या फिर अपने बच्चे की बीवी के साथ, हालांकि वो ऐसा रिलेशन नहीं चलता है जंगल में, बट वैसा ट्रीट नहीं करता। तो तुम और अगर तुम्हें पाला पोसा तुम करो ना सेवा भाई। 90% हाउस होल्ड में तो यही होता है, जिसमें चलो सास और बहू में नहीं बनता, और मोस्टली लड़के, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो थोड़ा पैट्रियार्कल है तो लड़के डोमिनेटेड होते हैं, बट अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब तो लड़की भी डोमिनेट कर रही है, मतलब गलत वे में। उसे डोमिनेट को सही वे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक इक्वालिटी का मतलब किसी पर किसी को डोमिनेट करना नहीं होता। बट यही सब चीज़ें देख कर ना मुझे शादी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। मतलब बहुत डर लगता है कि एक तो ऐसा लगता है कि शादी और उसके बाद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं फैमिली कैसा होगा, हर एक मेंबर, क्योंकि लड़की के लिए शादी थोड़ा ज़्यादा ही अजीब है, क्योंकि लड़का के लिए चलो सही एक इंसान को लाना है लड़का के लिए, बट लड़की के लिए पूरे इंसान को अपने जीवन में लाना है, ऐसा होता है। तो अगर एक इंसान भी बहुत ख़राब निकल जाए तो तुम्हारी लाइफ पता नहीं कब ख़राब हो कर देगा, कोई भरोसा नहीं होगा। और खास करके तुम्हारे हस्बैंड अगर अच्छे निकल जाए, तुम्हारे इन लॉज, तब तो चलो तुम्हारी लाइफ फिर भी अच्छी है, बट ये बहुत कम चांसेस है कि सब अच्छे हो, और मेंटल ट्रॉमा झेलना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तुम्हें कोई ये कहता है ना कि शादी इसलिए करोगी कि तुम अकेले रह जाओगी, ये डाटा है कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा अकेलापन देखा गया है, तो किस हिसाब से लोग ये कहते हैं। तो ये सब नॉनसेंस चीज़ है जो तुम्हें डराया जाता है। मुझे लगता है शादी तभी करनी चाहिए जब तुम्हें सही पार्टनर मिले, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कराना चाहते हैं, या फिर तुम्हारा एज हो गया है, या फिर तुम रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाएगा, तुम बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे। और ये तो सबसे नॉनसेंस रीज़न है, बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है, इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 है, रहने लायक धरती पे कुछ अच्छा बचा नहीं है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी इतने कम है, और हर जगह गंदगी, और मतलब
कुछ ऐसा है नहीं जो तुम्हें मोटिवेट करे कि हाँ मैं अपना बच्चा को ऐसा लाइफ दूंगी, इतना अच्छा लाइफ आउट ऑफ द, अगर हाँ तुम इतना हो कि इतना अर्न कर सको कि आउट ऑफ द कंट्री सेटल हो सको, तब तो वेल एंड गुड, तुम सोचो 1-2 बच्चे पैदा, मतलब तुम अपने हिसाब से जितना बच्चा पैदा करना चाहती हो करो। बट इंडिया में रहकर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने एक बच्चा भी यहाँ पैदा करके उसे अच्छा लाइफ देना बहुत मुश्किल है, जिस तरह से हमारी कंट्री की सिचुएशन है। मतलब यही सब देखे मुझे मैरिज बहुत स्कैरी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।